गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 9 जो आपको 24 जुलाई को मिली है। ये जो वर्कशीट है ये बेस्ड है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ जाएगा, इजी है। कोशिश करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ आ जाए। सबसे पहले आपकी वर्कशीट में लिखा है इफ़ देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल एक्स इन द पॉलिनोमियल सो इट कैन बी रिटन एज पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। क्या मतलब है कि अगर हमारा वेरिएबल x है तो उस पॉलिनोमियल को हम पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स या और कोई नाम ए एक्स बी एक्स कुछ भी हम लिख सकते हैं, बस ब्रैकेट के अंदर हमें x लिखना है। इसी तरीके से हम y की वेरिएबल को पी वाई, अगर हमारा वेरिएबल y है तो हम पी वाई क्यू वाई आर वाई लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ये, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? आई विल राइट इट एज पी एक्स बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है वो x है। और अगर मेरे पास ये है तो मैं क्या लिखूंगी इसको? पी जेड, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो z है। इसी तरीके से अगर मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 है तो आप बता सकते हो कि मैं इसको क्या मानूंगी? क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा y, क्योंकि जो वेरिएबल है वो y है। उसके बाद आपको इसमें कुछ कॉलम्स दिए हैं, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे वेरिएबल की पॉलिनोमियल की भी वैल्यू चेंज होती है। मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल पॉलिनोमियल है x माइनस 2। अब जिस तरीके से आप x की वैल्यू को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी पी एक्स की भी वैल्यू चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पुट x इज इक्वल टू 0 देन पी एक्स की वैल्यू क्या होगी? x की जगह 0 और माइनस 2, I will get minus 2. Similarly, if I put x is equal to 1, then what is the value of p1? What is the value of p1? क्योंकि मैंने x की जगह 1 लिया है, जब मैंने 0 लिया था तो p0 लिखूंगी मैं, और 1 लिया तो p1. p1 क्या होगा? What is p1? The value of polynomial for x is equal to 1. p1. तो मुझे x की जगह क्या रखना है? 1. मुझे क्या मिलेगा? माइनस 2. इस तरीके से आगे आपको और वैल्यूज दी गई हैं और पॉलिनोमियल भी चेंज की गई है। इसी में आपको पुट x इज इक्वल टू 2 सॉल्व करना है, तो 2 माइनस 2 0 मिल जाएगा हमें। किसकी वैल्यू? p2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद एक और पॉलिनोमियल दी गई है qx 3x माइनस 6, और उसमें भी x की जगह 1 पुट करके दिखाया गया है। जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 6 आएगा। 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3। अब x की जगह 2 रखेंगे तो 3 टू द 6, और 6 माइनस 6 क्या आएगा हमारे पास? ये क्या आया हमारा? q1। और अगर हम q2 निकालें तो 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू। तो आपको इसमें वैल्यूज फिल करनी है। आपको आगे इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको आपको फिल करना है। अब व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? अगर किसी वैल्यू को रखते रखते आपका आंसर 0 आ जाए ना, तो दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्या क्या वैल्यू है यहाँ पर x की? 2. So that value of variable is called the zero of the polynomial. For example, इसमें भी जब हमने 2 रखा तो हमें आंसर 0 मिला। That means x is equal to 2 is the zero of the polynomial. हम यहाँ लिखेंगे x equal to 2 is the zero of px. Similarly, in this case also x is equal to 2 is the zero of the polynomial qx.
आपके वर्कशीट में कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जिनको आपको फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्टली, अगर हम वैल्यू पुट करते जाएं और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा बहुत लेंथी हो जाता है, सो व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो कैसे फाइंड करें? तो मेरी अगर ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो पी एक्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो करूंगी और मैं इसको सॉल्व करूंगी तो जीरो इधर ये प्लस टू हो जाएगा। So I will get x is equal to 2 as the zero of px. Similarly, there are examples. For example, the second is 3x minus 1. So if I want the zero of the polynomial, I will keep it at 0. मैं इसको 0 पुट कर दूंगी, तो 0 पुट करने के बाद 3x, ये 1 इधर जाएगा, 1/3 is the answer. Similarly, 3 more examples are given that you have to solve. Now, one example is the last one. I think it will be a little tricky. Last one is 3x. When I will put it as 0, then x is equal to 0 upon 3. I will get 0. So, the zero of the polynomial 3x is itself 0. 0 ही इसका 0 है. So, you have to fill this worksheet, complete it today and send positively by midnight. कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इसमें पूछ सकते हैं। इसकी मैं कुछ और एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से बना करके आपको डिस्कस कर रही हूँ, ताकि वर्कशीट जब आप करें तो आप इजीली कर पाएँ। सिमिलर टू द वर्कशीट, जैसे एग्जाम्पल में वर्कशीट में दिए गए हैं वैसे ही एग्जाम्पल में और आपको एक दो डिस्कस कर देती हूँ जिससे आप इजीली जो है वो कर पाएंगे। सो आई एम क्लियरिंग द बोर्ड, वेट फॉर मिनट। So I cleared the board now and I am taking 4 example here one by one. So you have to first of all see that number of zeros are always equal to the degree of the polynomial. For example, there is a polynomial px whose degree is 1. Degree is 1, then number of zeros, कितने zeros होंगे इसके? 1. This polynomial has degree 2, so it will have 2 zeros. This will also have 2 zeros because the degree is 2. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो highest is 2, therefore the degree of the polynomial is 2. इसकी डिग्री 1 है तो इसके एक ही जीरो होगा, एक ही आंसर आएगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके जिसकी डिग्री 2 होगी उसके 2 आंसर होंगे। यहाँ पर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो px इज इक्वल टू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 7 गोज विथ 0, 0 के पास जाके प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस है तो प्लस होता है। सो वी गेट 3x इज इक्वल टू 7. नाउ दिस 3 गोज टू डाउन, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. अब अगर हम इसमें यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 7 की जगह माइनस 3x होता तो ये जो माइनस है ये भी नीचे ही आपका, माइनस को हम नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें एक ही बार, तो ये 3 माइनस के साथ नीचे जाएगा। मान लीजिए ये 3 ना होकर के 3/5 होता तो हमारा कैसे होता फिर? 7 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3। अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है, इसको 3/1 है और 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 7/3। 1/3 को उल्टा कर दिया 1/3, 3/1 को उल्टा 1/3। सो दिस प्रोसीजर यू हैव टू टेक फॉर फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -2/3x प्लस
4, मान लीजिए ये है हमारी पॉलिनोमियल। जब हम इसको 0 में करेंगे तो ये जो 4 है ये माइनस हो जाएगा, -2x/3 इज इक्वल टू -4, एंड दिस माइनस विल गेट कट इट डाउन बिकॉज वो दोनों तरफ माइनस है। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तब भी कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 हो जाएगा। ये 2/3 उल्टा होके 3/2 होगा, विल गेट 12/2 यानी 6। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें x² -25। जब हम इस पॉलिनोमियल px को x² -25 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड इज x² इज इक्वल टू 25, 0 प्लस 25 25 हो गया। नाउ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। नाउ रूट ऑफ 25 इज 5। ना तो बच्चे कहेंगे कि मैडम आप तो कह रहे थे 2 आंसर आएंगे, या तो एक ही आंसर आया। तो कोई बच्चा सोच सकता है कि इसके 2 आंसर क्या हो सकते हैं। इसके 2 आंसर क्या हो सकते हैं? इसके 2 आंसर होंगे +5 और -5। x क्या होगा? +5 भी होगा और -5 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम +5 को गुणा करते हैं +5 से तो भी हमें 25 मिलता है, और अगर हम -5 को -5 से गुणा करते हैं तो भी हमें प्लस का 25 ही मिलता है। सो 25 नंबर के 2 रूट होते हैं, एक रूट होता है +5 और एक रूट होता है -5। ये अब 9th क्लास में आने के बाद आपको बताया जाएगा। 8 तक आपको कहते थे कि 25 का रूट 5 होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटीजर्स की बात नहीं की जाती। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 25 के 2 रूट होते हैं, एक होता है +5 और एक होता है -। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पर है 7 है मान लीजिए। अब 7 को भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब मैं √7 लिखूंगी तो 7 का रूट तो होता ही नहीं है। तब भी मुझे यहाँ 2 आंसर लिखने हैं, एक +√7 और एक -√7। 2 आंसर लिखने हैं बिकॉज डिग्री 2 है। ध्यान रखना है कि 2 आंसर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको 10th में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं इसकी भी डिग्री 2 है, इसके भी 2 आंसर आएंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो x² - 7x को जब मैं 0 पुट करूंगी तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि x दोनों में है। यहाँ पर एक ही में x था, यहाँ दोनों में x है, तो x कॉमन आ गया, तो बचा x - 7। अब इसके 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक x इक्वल टू 0 और x - 7 इक्वल टू 0। एक आंसर तो मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो इस तरह की पॉलिनोमियल होंगी जिसमें दोनों में x होगा, उनका एक आंसर तो x इज इक्वल टू 0 होगा और दूसरा आंसर होगा इसका 7। क्लियर? इजी है ये, बस इसमें ध्यान रखना है कि आंसर 2 आएंगे, ये वाला आंसर भूलना नहीं है। बच्चे इसको कैसे कर देते हैं एग्जाम में? ऐसे देखो, x² इज इक्वल टू 7x और फिर वो x से x को काट देते हैं और कहते हैं x इज इक्वल टू 7। x से x नहीं कटता कभी। x से x काटना मतलब आपने इस वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब 4th एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम। 7x - 1 इज इक्वल टू 0। 7x - 1, तो ये तो इसी की तरह है। बताना, आप बताओ क्या आएगा? 7x इज इक्वल टू 0, क्या आएगा? ये -1 क्या होगा यहाँ पर? +1। 7x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/7। दिस 7 goes to down and you got the answer x is equal to 1/7। अब इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद I think you will be able to do all the examples that are asked, all the fill in the blanks that has to be filled। सारे fill in the blanks आप fill कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। and exercise 2.2 you will be able to do। वैसे तो आप 2.3 भी कर पाएंगे,
लेकिन 2.2 इजीली कर पाएंगे। 2.3 कौन से क्वेश्चन है दैट आई विल टेल यू, जो आप कर पाएंगे, जो इजी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।